हेलो गाइस, मैं आप सबको के टीम क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज आप सबको बताएंगे क्लास 11 का मैथ प्रश्नावली 1.2 यूट्यूब चैनल @अंकेश तिवारी खातिर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप सबको बताएंगे रिक्त समुच्चय। एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। परिभाषा: एक समुच्चय एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो या नहीं होता है उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे आपसे कह दिया जाए a बराबर x सच डेट संख्या 2 से अधिक समअभाज्य संख्या तो यह रिक्त समुच्चय है और रिक्त समुच्चय को फाई से या इससे प्रदर्शित करते हैं। और परिमित समुच्चय किसे कहते हैं? परिभाषा: एक समुच्चय जो रिक्त हो। रिक्त भी एक परिमित समुच्चय है। रिक्त है अथवा जिसके अवयव की संख्या निश्चित हो। अवयव की संख्या निश्चित हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए 1 2 3, ये एक परिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या निश्चित ना हो या नहीं होती है। अपरिमित समुच्चय कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर a बराबर हो गया 1 2 3 4 ... तो यह
अपरिमित समुच्चय, ये पता नहीं कहाँ तक जाए, इसे अपरिमित समुच्चय कहेंगे। और जैसे आपको कह दिया जाए ए बराबर बी, एक अवयव मान लिया जाए 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी बराबर 3 2 1 4। अब इसमें पूछ रहा है ए बराबर बी है, तो देखो अवयव की संख्या बदल दिया जाए, अवयव की संख्या बदल जाए, इससे नहीं होता कि ए बराबर बी नहीं है। ठीक है, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ए में भी है, 1 2 3 4 बी में है, तो ये कहा जाएगा ए बराबर बी। और जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सी बराबर ए बी सी डी और बी बराबर बी सी डी। इसमें ए बी सी डी है और इसमें बी सी डी है, तो इसमें पूछ रहा है कि ए बराबर बी है, तो इसमें ए बराबर बी नहीं है, नॉट इक्वल टू ए बराबर बी। अब सबसे पहले प्रश्न 1 को पढ़ते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। जो रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं उसको बताइए। जैसे 2 से अभाज्य भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 5 होता है, क्योंकि कोई है नहीं। इससे भी प्रतीक से लिखा जा सकता है, 5 से भी प्रदर्शित किया जाता है। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो इसमें है क्या है, इसमें 2 सम है, अभाज्य भी है, तो इसीलिए 2 है। और इसमें कह रहा है एक्स सच डेट एक प्राकृतिक संख्या है जो x का मान 5 से छोटा और साथ ही साथ 7 से बड़ा हो, तो ये रिक्त समुच्चय, क्योंकि 5 से छोटा और 7 से बड़ा कोई प्राकृतिक संख्या नहीं, इसीलिए 5 होगा। y सच डेट y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो ये समांतर रेखा हैं, मान लो दोनों समांतर रेखा हैं, इसका उभयनिष्ठ बिंदु पूछ रहा है, तो ये कहीं जाकर मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, तो इसका उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगी, तो इसीलिए इसको 5 से कर देंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से परिमित और कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। वर्ष के महीनों का समुच्चय 1 2 3 डॉट डॉट 1 2 3 डॉट डॉट 99 100 से बड़े घन पूर्णांकों का समुच्चय 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। पहला प्रश्न दिया है 2 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला क्वेश्चन दिया गया है वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो इसमें पूछ रहा है ये परिमित है कि अपरिमित। वर्ष के महीनों में 12 महीने होते हैं, तो ये परिमित है, इससे ज़्यादा नहीं होता, न इससे कम होता है, तो ये परिमित है।
समुच्चय हैं। ये परिमित समुच्चय हैं। और दूसरा है 1 2 3 डॉट डॉट ये है। तो इसमें तभी उदाहरण पर बताए थे ना डॉट डॉट 1 2 3, तभी उदाहरण पर बताए थे 1 2 3 डॉट डॉट। तो ये अपरिमित है क्योंकि ये पता नहीं कहाँ तक जाए, इसीलिए ये अपरिमित है। तो इसे लिखेंगे अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय जैसा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है 1 2 3 डॉट डॉट 99 100। तो ये पूछ रहा है परिमित है कि अपरिमित। ये परिमित है। 1 2 3 आखिरी में बता दिया 99 100। तो ये आखिरी में बता दिया इसीलिए परिमित है। सॉरी, ये परिमित समुच्चय है। अब चौथा प्रश्न कह रहा है कि 100 से बड़े घन पूर्णांकों का 100 से बड़े घन पूर्णांकों का समुच्चय 100 से बड़े घन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े घन पूर्णांक पता नहीं कितने हैं। 100 से बड़े घन पूर्णांक, तो इसे अपरिमित समुच्चय कहेंगे। अपरिमित समुच्चय कहेंगे बच्चों। समुच्चय कहते हैं अपरिमित। और 255वां कह रहा है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो यह परिमित है। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। जो 99 से छोटा हो तो ये परिमित है। तो इसे लिखेंगे परिमित समुच्चय। इसे लिखेंगे परिमित समुच्चय। तीसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। जो ऊपर कंडीशन था वो नीचे भी है, परिमित और अपरिमित बताना है। जैसे दिया है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। दूसरा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तीसरा उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। चौथा पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। और पांचवा मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तीसरा का पहला कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। तो ये पूछ रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो एक्स अक्ष के समांतर कई रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे ये हो गई एक्स अक्ष के समांतर ही है ना रेखा, तो ये अपरिमित है। क्या है? अपरिमित समुच्चय।
अब दूसरा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों का अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर हैं तो वह निश्चित हैं, वो 26 ही रहेंगे। तो ये परिमित है, ये परिमित समुच्चय है। और चौथा है तीसरा है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। जो उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, तो 5 के गुणज कई संख्या हो सकते हैं, इसीलिए अपरिमित हैं। 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी, 20 भी, 25 भी, 30 भी, 35 भी, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ये अपरिमित है, तो लिखेंगे अपरिमित समुच्चय। ये अपरिमित समुच्चय है। तीसरे का चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पूछ रहा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो ये परिमित समुच्चय, क्योंकि जितना जानवर हैं परिमित समुच्चय हैं, तो ये है परिमित समुच्चय। पृथ्वी पर रहने जाने वाले जानवरों का समुच्चय परिमित समुच्चय, क्योंकि जितने जानवर रहेंगे वे उतने ही रहेंगे, उससे न ज़्यादा न उससे कम। जैसे कुत्ता हाथी बिल्ली हो, तो कुत्ता हाथी बिल्ली नई पीढ़ी आ जाएगी, लेकिन कुत्ता हाथी और पता नहीं क्या बनेंगे, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये परिमित है। और पांचवा कह रहा है मूल बिंदु किसे कहते हैं पूछा जाता है। तो मूल बिंदु 0,0 को कहते हैं, जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीचों में मिलता है। मतलब एक्स अक्ष जैसे होगा, वाई अक्ष जो ये है उसको कहते हैं मूल बिंदु 0,0। ये कह रहा है मूल बिंदु 0, से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो ये कह रहा है एक्स अक्ष से मूल बिंदु से होकर जाने वाली, तो देखो ये वृत्त हो गया मूल बिंदु से जाने वाली। पहले ये 0,0 है, सॉरी ये छोटा दिख रहा है तो बड़ा दिख रहा हूँ। जैसे ये हो गया, ये आपका वृत्त हो गया, तो ये 0,0 ये मूल बिंदु हो गया। इससे जाने वाली वृत्त, तो ये भी हो सकता है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। जैसे इधर बढ़ाते चलेंगे और मूल बिंदु से लाते चलेंगे तो ये अपरिमित होगा, अपरिमित
समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। चौथा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी अथवा नहीं। जो आपको बताए थे शुरुआत में ए बराबर बी है कि नहीं, तो इसमें दिया गया है ए बराबर ए बी सी डी, और इसमें बी सी डी ए, और इसमें दिया गया है, दूसरे में दिया गया है 4 8 12 60, 4 8 4 16 18, और तीसरे में दिया गया है 2 4 6 8 10। बी वाला कह रहा है एक्स एच जे समघन पूर्णांकों और एक्स के बराबर तथा एक्स से बड़ा हूँ 10 से। तो ये कह रहा, पांचवा कह रहा है ए बराबर एक्स एच जे संख्या 10 के एक गुणज हैं और 10 15 20 25 30 इसमें डॉट डॉट। इसमें आपको पता चल गया होगा कौन ए बराबर बी है और कौन नहीं, तो इसको हम बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के पहला क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है ए बराबर ए बी सी डी, बी बराबर डी सी बी ए। बताए थे ना कि अवयव के स्थान को बदल दिया जाए, उससे नहीं कहते हैं कि ए बराबर नॉट इक्वल टू बी, ए बराबर बी नहीं है। इसमें भी ए बी सी डी है और इसमें भी ए बी सी डी है, तो इसे कहेंगे ए बराबर बी, क्योंकि अवयव का स्थान बदलने से इसमें नहीं डिफरेंस होता कि ए बराबर बी नहीं है। तो ये ए बराबर भी है क्योंकि ए बी सी डी इसमें भी है और ए बी सी डी इसमें भी है, इसीलिए ए बराबर भी है। और दूसरा प्रश्न कह रहा है ए बराबर 4 8 16 12 16, और बी बराबर कह रहा है 8 4 16 18। तो इसमें देख लीजिए कि पहले में ए में दिया गया है 4 8 12 16, और बी वाले में दिया गया है 8 4 16 18। तो ए वाले में 18 नहीं दिया गया है ना, और बी वाले में 18 दिया गया है, तो इसीलिए ए बराबर नॉट बी, क्योंकि ए बराबर बी नहीं, क्योंकि ए वाले अवयव में 18 नहीं है और बी वाले अवयव में 18 है। यह समुच्चय में ए वाले समुच्चय में 18 नहीं है और बी वाले समुच्चय में 18 है, इसीलिए ए बराबर बी नहीं होगा। तीसरा समुच्चय कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि ए बराबर 2 4 6 8 10, और बी कह रहा है एक्स सच डेट एक्स सम घन पूर्णांक हैं जो और एक्स के बराबर तथा एक्स से बड़ा 10 से छोटा। तो देखो ये कह रहा है 10 से छोटा हूँ और एक्स से बड़ा या एक्स के बराबर, तो ये सम कह रहा है ना, सम घन पूर्णांक, और इसी में है 2 4 6 8 10, तो ये सम है ना, सम घन पूर्णांक हैं। तो ये भी कह रहा है एक्स सच डेट एक समघन पूर्णांक हैं और एक्स के बराबर तथा एक्स से बड़ा 10 से छोटा, तो ए बराबर बी है, ए बराबर बी है। और इसमें कह दें जैसे चौथा कह रहा है प्रश्न ए बराबर एक्स सच डेट संख्या 10
का एक गुणज है, और बी वाला कह रहा है 10, 15, 20, 25, 30 ... संख्या एक ए वाला कह रहा है एक्स सच डेट संख्या 10 का एक गुणज है। गुणज मतलब होता है गुना। तो संख्या एक हो गया, 10 का गुणा एक से करेंगे 10 आ जाएगा, और 2 से करेंगे 20 आ जाएगा, 2 से करेंगे गुणा तो 20 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 30 आ गया, 4 से करेंगे तो 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और इस बी वाले में दिया गया है 10, 15, 20, 25, 30। तो इसमें कहीं 15 ए वाले में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 25 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ए बराबर बी नहीं होगा, क्योंकि ये 15 नहीं मिला, 10 का गुणज कह रहा है ना। यदि 5 का गुणज कहता तो ये अवयव रहते, सब अवयव रहते, तो ए बराबर ये बी होता। लेकिन ये कह रहा है 10 का गुणज, तो 10 के पहाड़े में कहीं 15 आते हैं भाई साहब, तो इसीलिए नहीं होगा।